हेलो एंड वेलकम बैक टू क्लास 9th। आज की क्लास में हम 9th क्लास की हिंदी के निरंतक मॉड्यूल की यूनिट 3 और यूनिट 1 यानी कि दोनों यूनिट के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। आपके पेपर में इन्हीं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से 5 प्रश्न आएंगे। अगर आपने आज की क्लास को अच्छे से देखा तो ये पाँचों प्रश्न आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि झूरी के साले का क्या नाम था। तो झूरी के साले का नाम गया था, तो ऑप्शन सा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि झूरी ने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया। तो झूरी ने दोनों बैलों को ससुराल भेज दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि तीसरे नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि ईश्वर ने बैलों को क्या नहीं दिया। ठीक है, तो ईश्वर ने बैलों को वाणी नहीं दी, तो ऑप्शन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि दोनों बैलों को कहाँ बंद कर दिया गया था। तो कांजी हाउस में बंद कर दिया था, यानी कि ऑप्शन बा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पांचवें नंबर का क्वेश्चन है कि कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर आता था। इसमें ऑप्शन दिए हैं हाजिरी लेने, खाना देने, मारने या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये हम सभी को पता है कि हाजिरी लेने आता था, यानी कि ऑप्शन आ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6वां है कि लेखक राहुल सांकृत्यायन कितने साल बाद इस रास्ते से लौटे थे। ठीक है, तो वो 5 साल बाद इस रास्ते से लौटे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। ठीक है, तो इसमें डांडे जो है वो सबसे खतरनाक जगह है, यानी कि ऑप्शन आ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 8वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि किस रास्ते से तिब्बत में हिंदुस्तान का व्यापार होता था। ठीक है, तो वो नेपाल के रास्ते होता था, क्योंकि तिब्बत और हिंदुस्तान के बीच नेपाल पड़ता है और ये शॉर्ट रास्ता था, इसलिए नेपाल के रास्ते व्यापार होता था, यानी कि ऑप्शन आ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि मंगोलों का मुँह कैसा होता था। ठीक है, तो मंगोलों का मुँह लाल होता था, यानी कि ऑप्शन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि लेखक राहुल सांकृत्यायन के चारों तरफ क्या था। ठीक है, तो लेखक लेखक राहुल सांकृत्यायन की चारों तरफ पुस्तकें थीं, यानी कि ऑप्शन नंबर आ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 11वें नंबर का क्वेश्चन है कि श्यामचरण दुबे का जन्म कब हुआ था। तो श्यामचरण दुबे का जन्म 1922 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन आ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 12वें नंबर का क्वेश्चन है कि आजकल कैसी जीवन शैली हावी हो रही है। पूर्वी जो शैली है वो हावी हो रही है, यानी कि ऑप्शन 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 13वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 13वें नंबर का क्वेश्चन है कि हम किसके उपनिवेश बन गए हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है हम पाश्चात्य संस्कृति के उपनिवेश बन गए हैं, यानी कि ऑप्शन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 14वें नंबर का क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संस्कृति के कारण हम कैसी दास्ता स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार करते हैं, यानी कि ऑप्शन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाबिर हुसैन का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो जाबिर हुसैन का जन्म है वो 1945 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 16वें नंबर का क्वेश्चन है कि सालेम अली की पत्नी का क्या नाम था। तो तस्मीना नाम था उनका, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि आवसार शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है झरना, यानी कि ऑप्शन नंबर आ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस पक्षी ने सालेम अली के जीवन की दशा बदल दी थी। तो वो थी गोरैया, यानी कि ऑप्शन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पक्षी प्रेमी सालेम अली किसकी तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। ठीक है, तो वो हो रहे हैं वन पक्षी की तरह, यानी कि ऑप्शन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 20वें नंबर का क्वेश्चन है कि फोटो खिंचवाते समय किस परंपरा की ओर संकेत किया गया है। ठीक है, तो चेहरे पर मुस्कान लाने की परंपरा की ओर संकेत किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 21वें नंबर का क्वेश्चन है कि प्रेमचंद के फटे जूटे पाठ लिखा है। ठीक है, तो ये हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 22वें नंबर का क्वेश्चन है कि मेरे बचपन के दिन पाठ की रचना की थी। ठीक है, तो मेरे बचपन के दिन पाठ की रचना महादेवी वर्मा ने की है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों के लिए एक बात और है कि अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहते हैं या कोई भी सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहते हैं या कोई नोट्स चाहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक हमारे यूट्यूब चैनल की बायो में आपको मिल जाएगी। और अगर आप प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं, हमने गद्दांश और पद्यांश की भी वीडियो बनाई है, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी कि 23वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो 23वें नंबर का क्वेश्चन है कि बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा क्या होता है। तो ये हम सभी को पता है कि बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। इसके बाद 24वें नंबर का क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा को छात्रावास में कौन सी लड़की मिली थी। ठीक है, तो वो थी सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी कि ऑप्शन नंबर 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 25वें नंबर का क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा पहले किस भाषा में कविता लिखती थी। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा ब्रजभाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर बा। इसके बाद 26वें नंबर का क्वेश्चन है महादेवी वर्मा से चांदी का कटोरा किसने ले लिया था। ठीक है, तो चांदी का कटोरा गांधी जी ने ले लिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारी यूनिट 3 थी, यूनिट 3 की हमने सारे ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। इसके बाद हम यूनिट 1 की तरफ चलते हैं। 1 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे।
तो यूनिट 1 का पहला प्रश्न है कि कबीर दास की एक रचना है। तो कबीर दास की रचना हम सभी को पता है कि बीजक है इनकी फेमस रचना, आपको इसको याद रखना है। इसके बाद दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि रसखान किस भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है, तो ये रसखान जो है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। सूरदास और रसखान कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। इन्होंने कृष्ण जी का वर्णन किया है, कृष्ण जी पर इन्होंने जो है लेख लिखे हैं अपने, वो इन्हीं पर लिखे हैं। तो ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि कैदी और कोकिला किसकी रचना है। ठीक है, तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना, यानी कि ऑप्शन नंबर 22 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था, कौन से गांव में हुआ था। कोसानी गांव में, कोसला गांव में, या करौली गांव में, या केसली गांव में। ठीक है, तो कोसानी गांव में इनका जन्म हुआ था। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये गांव के नाम जो दिए गए हैं वो सारे एक जैसे हैं। तो कोसानी गांव में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में है कि रचनाकार राजेश जोशी किस राज्य के हैं। ठीक है, तो वो है मध्य प्रदेश के, यानी कि ऑप्शन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि कबीरदास की भाषा है। ठीक है, तो कबीरदास जी की जो भाषा है वो है कि सदुक्कड़ी भाषा। ठीक है, उसके बाद 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि छायावाद के प्रमुख कवियों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो इसके साथ में इसका हो जाएगा 4, छायावाद के कवि 4 हैं। इसके बाद 8वें नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि मेघ आए रचना किसकी है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की, यानी कि ऑप्शन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि वीरगाथा काल के श्रेष्ठ का महाकाव्य का क्या नाम है। ठीक है, तो वीरगाथा काल का जो श्रेष्ठ महाकाव्य है वो है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, और इसके बाद 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है। ठीक है, तो जायसी जी है, मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है, यानी कि ऑप्शन 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो पृथ्वीराज रचना है, ये पृथ्वीराज जो महाकाव्य है ये चंद बरदाई जी ने लिखा था। ठीक है, चंद बरदाई जी ने, और ये लिखा गया है पृथ्वीराज चौहान के बारे में। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, इसमें पृथ्वीराज चौहान का वर्णन है। और जो प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं वो हैं जायसी जी, इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, इसके बाद 11वें नंबर का क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। तो हिंदी साहित्य का सबसे लोकप्रिय महाकाव्य ये हम सभी को पता है, अपनी रामचरितमानस है। ठीक है, ये तुलसीदास जी ने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 12वें नंबर का क्वेश्चन है कि स्वर्ण किरण किसकी रचना है। ठीक है, तो स्वर्ण किरण जो है वो सुमित्रानंदन पंत की रचना है। सू से सुमित्रानंदन पंत और स्वा से सू से स्वर्ण किरण, तो आपको इस तरह से याद रखना है। इसके बाद 13वें नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13वें नंबर का क्वेश्चन है कि प्रेम वाटिका की रचनाकार हैं। ठीक है, तो रसखान जी हैं प्रेम वाटिका की रचनाकार, तो ऑप्शन नंबर आयत में करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 14वें नंबर का क्वेश्चन है कि वात्सल रस के सम्राट हैं। ठीक है, तो सूरदास जी हैं वात्सल रस के सम्राट, इस बात को आपको ध्यान रखना है। वात्सल रस यानी कि जो बच्चों के लिए जो रस यूज किया जाता है, बच्चों का वर्णन करने के लिए, उनकी हरकतों का वर्णन करने के लिए। ठीक है, वो होता है वात्सल रस। तो सूरदास जी ने कृष्ण भगवान की जो बचपन था उसका वर्णन किया है। ठीक है, तो इस वजह से ये वात्सल रस के सम्राट कहे जाते हैं। इसके बाद 15वें नंबर का क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को माना गया है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है भक्ति काल को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूनिट 1 के भी ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है पूरी तरीके से। और अगर ये कुल मिला के 40 या 41 कुछ ऑब्जेक्ट हैं, अगर ये आपने अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिए, इनको अच्छी तरीके से याद कर लिया, ठीक है, तो आपको पेपर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि इसी में से आपके 5 ऑब्जेक्ट बन के पेपर में आएंगे और इनमें से आप 5 में से 5 को सही करेंगे। ठीक है, और अगर इसके बाद हम आपके जो है रिक्त स्थान, सत्य सत्य और सही जोड़ी और एक शब्द में उत्तर, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, इनको भी हम सॉल्व करेंगे आने वाली वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए तब तक के लिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आपको थोड़ी बहुत यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करके जाना। बाकी थैंक यू, बने रहें चैनल पर, सब्सक्राइब करके रखें इसको, आने वाली सारी वीडियो इस चैनल पर आएंगी। और अगर आप कोई भी राय देना चाहते हैं हमें, या नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, उसके लिए हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम अगली वीडियो उसी टॉपिक पर बनाएंगे। तो थैंक यू। बाकी टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए मैंने बता ही दिया है कि यूट्यूब चैनल की बायो में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं।